अब यहां से क्या करें, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए या वाई जो भी मानना है मान लीजिए। तो जो इक्वेशन क्या है, एक्स पर पावर 4 है माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर को ए माने हैं तो क्या होगा बताइए, एक्स स्क्वायर को ए माने हैं तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 10 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर, बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस बराबर 0। अब देखिए इसको जब फैक्टराइज करिएगा ना तो आपको वैल्यू -1 -9 तो 1 और क्या मिल जाएगा, और ये 1 और 9 किसका वैल्यू है, ए का, और ए इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक बार 1 होगा और एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 9, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 एंड, और यहां से एक्स का वैल्यू क्या आएगा -3 एंड 3, जितने भी रूट्स हैं सारे के एब्सोल्यूट वैल्यू का सम करना है, तो यानी 1 प्लस -1 का मोड प्लस -3 का मोड प्लस 3, बताइए। अब देखिए पॉजिटिव का मोड नहीं लिए हैं, ठीक है, 1 + 1 + 3 + 3 यानी कितना आ जाएगा 8 आएगा, जितने भी रूट्स हैं सारे रूट्स के एब्सोल्यूट वैल्यू का सम करना है। कोई दिक्कत, 8 होगा, ऑप्शन में था 4 6 8 10, ठीक है, क्या होगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्या हुआ कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़े, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, क्या दिक्कत है आप लोगों को, हाँ अच्छा फैन ऑन से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आगे देखिए फैन का हवा कितने लोगों के पास जाता है, और इधर आगे आप लोग को दिक्कत होता है, हाँ उन लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होगा फैन चले या ना चले, देखिए जिन लोगों जो लोग पीछे हैं उन लोगों को तो डबल बेनिफिट मिल रहा है, हमको नहीं अब मतलब पता चलता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मतलब लेकिन आगे लोगों का क्या सोल्यूशन है, आप आ जाइए आगे, हाँ या तो पंखा चलाइए तो एसी चलाइए, नहीं देखिए यदि सबके साथ आप लोग बताइए, मान लेते हैं कि 2 4 लोगों को लिए चलिए ठीक है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम तो हो रहा है ना, आप लोग खुद समझिए बात को, ठीक है, यदि प्रॉब्लम है तो यदि उसको आप लोग देखिए, ठीक है, देखिए सब लोग आप लोग स्टूडेंट जो हैं क्लास में आप लोग भाई बहन हैं, ठीक है, तो आप लोग उस मर्यादा को पालन करिए, दूसरे को प्रॉब्लम को समझिए, ठीक है। क्या मैंने आकाश भाई नहीं चाचा है, आकाश है, आकाश कौन है, क्या दिक्कत है आपको,
यदि दिक्कत है तो बंद कर दीजिए, यदि कोई खास प्रॉब्लम है। देखिए इस फैन से भी प्रॉब्लम है तो हम बंद कर देंगे इसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 है, तो बताइए x के क्या क्या वैल्यूज होंगे, ठीक है। ऑप्शन ऐसे लिख देते हैं, ए ऑप्शन जो है 2, -4 है, बी ऑप्शन जो है 1, -3 है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है -1, -3 है, ठीक है। इस लॉग का आर्गुमेंट क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 बराबर 0, अब यहाँ से करिएगा तो कितना आ जाएगा 3 एंड 1, 3 एंड क्या आ जाएगा 1, तो -3 एंड क्या हो जाएगा -1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये आर्गुमेंट बराबर होता है ना बेस पर पावर नंबर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बना सब लोगों को आना चाहिए था आंसर। क्वेश्चन लिखिए, इफ 3 + 4 आयोटा इज रूट ऑफ इक्वेशन 3 + 4 iota is the root of the equation x square plus px plus q बराबर 0, फाइंड p एंड q, p एंड q, p एंड q का वैल्यू फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। p का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस, अच्छा ये बताइए p कैसे मिलेगा, सम ऑफ रूट से मिलेगा, और q कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक तो ये तरीका है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर लीजिए, दूसरा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। यदि एक रूट 3 + 4 आयोटा है, तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ना, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 4 आयोटा, यहां से भी सोल्व कर सकते हैं दोनों तरीके से। सम ऑफ रूट लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 3 + 4 आयोटा प्लस 3 - 4 आयोटा, तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आ जाएगा -p, और ये कट जाएगा तो 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा p, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा -6, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आ जाएगा q, ठीक है। अब ये बताइए a + b इंटू a - b, 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर q के बराबर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 4 आयोटा स्क्वायर यानी 16 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू q, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, तो 16 -16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना,
तो 9 + 16 यानी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। तो क्यू का वैल्यू 25 हो जाएगा और पी का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है रूट्स जो है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 6 + √6 + √6 और ये अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब इसी तरह से रूट रूट चलते जा रहा है। ठीक है, ट्वेल्व माइनस √12 माइनस इस तरह से अप टू इन्फिनिटी तक है। ठीक है, √7 √7 √7 तीनों क्वेश्चन को सोल्व करिए। पहले का क्या आएगा 3 1 और 6 0 और 6 क्या आंसर लिखते हैं 0 या 6? पहले का क्या होगा 6 या 3? दूसरे का आप लोग एकदम चारों लोग बना लिए क्या पीछे? हाँ, क्या हुआ है? तो चारों लोग आराम से इधर देख रहे हैं, आराम से, मतलब लग रहा है चारों लोग बना लिए। हाँ, पहला बन गया, दूसरा तीसरा नहीं बनाना है तो फिर बनाइए। आप लोग जगह नहीं ना फिक्स कर लिए हैं, देखते हैं कि बार बार इधर और इधर हमेशा फिर भी बोलते हैं कि हवा। तो जब नहीं लगता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है आगे पीछे बैठे? बताइए क्या होगा दूसरा का आंसर? दूसरा का 4 कि 3? दूसरा का 4 नहीं होगा, 3 होगा दूसरा का। क्या होगा? किसका आया 3? हाँ, पहला का 6। देखिए इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, देखिए इसका पहले आसान तरीका आप लोग को बता देते हैं। 6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, 2 और 3 होगा। और यदि इसमें प्लस है तो बड़ा वाला नंबर होगा और माइनस रहता तो छोटा वाला। जैसे 12 को ब्रेक करिए, कितना हो जाएगा 3 और 4। अब चूंकि प्लस है या माइनस है तो कौन सा आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका तो आंसर 3 आ जाएगा, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 3। और इसमें जो है ना, आपको जो भी टर्म्स लिखा है रूट के अंदर इन्फिनिटी तक है, तो जो है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा 7। अब सवाल ये, चलिए ठीक है, यहाँ पर 8 8 रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 9 9, लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 आ गया तो क्या करेंगे?
अब 5 को तो ब्रेक नहीं करेंगे, वो तो प्राइम नंबर है, और जरूरी भी नहीं है कि प्राइम नंबर नहीं, जैसे 8 ही आ गया, 8 तो प्राइम नंबर, लेकिन फिर भी ऐसा कोई 2 नंबर में ब्रेक करके बताइए जिसका डिफरेंस 1 है, वो तो ब्रेक नहीं कर पाएंगे फिर तो। 5 आ गया, 8 आ गया, तो क्या करेंगे फिर, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर आप लोग को सोल्व करके बता देते हैं एक वेरिएबल लेके, ठीक है, दोनों केस में। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए इस तरह से है। अब इसका हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों तरफ से ए स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ से स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जैसे ही करिएगा तो बाहर वाला रूट हट जाएगा, जो सबसे पहले वाला रूट होगा, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ए प्लस ये अप टू इन्फिनिटी। अब ये बताइए, ये ओरिजिनल वाला के बराबर है कि नहीं है ना, क्या ये दोनों में अंतर है, तो एक, अब ये मत बोलेगा इसमें 2 ए इसमें 3, अरे ए तो इनफाइनाइट तक है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर क्या होगा, 0। अब यहां से एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो फॉर्मूला होता है वो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस 4a बाई कितना हो जाएगा 2, वही x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है बेसिकली, ठीक है, 1 में से यहाँ पे आप ये बताइए, जैसे मान लेते हैं, अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यदि प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करिए, और क्यों करेंगे वो आपको बता देंगे एग्जाम्पल से क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि प्लस वाला में प्लस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a बाई कितना हो जाएगा 2, ये प्लस के फॉर्म में, मतलब इसका जो वैल्यू जो होगा आप डायरेक्ट लिख लीजिए, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ये। और इसका जो लिख लीजिए कि यहाँ पर a माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस रहे अप टू इन्फिनिटी, तो इसका जो होगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a बाई 2 हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि a के जगह पर 5 रहेगा, तो 5 गुणे 4 कितना होगा 20, तो 1 प्लस रूट 21 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और यदि 6 आ जाए, 12 आ जाए, इस तरह से वैल्यू आ जाए, आपको 20 आ जाए, तब तो बता ही दिए कैसे करना है, ठीक है। तो क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें, तो यानी कि प्लस के केस में 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a बाई 2 करना है, और माइनस के केस में बस 1 के साथ साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा वही होगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं कि प्लस के साथ प्लस ले रहे हैं, माइनस के साथ -1 ले रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि सपोज करिए यहाँ पे 6 है, तो क्या बनेगा, ये इसी क्वेश्चन में यदि यहाँ पे 6 है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपको, 6 प्लस क्या बन जाएगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां से सोल्व करिएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूले से ही बता दीजिए, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा 24 बाई 2, यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 5 बाई 2। अब देखिए क्यों हम प्लस वाला लिए हैं, क्यों माइनस वाला नहीं लिए, और माइनस वाला लेने से प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, माइनस वाला लीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आ जाएगा। अब बताइए क्या रूट का ओवरऑल वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है, 1 माइनस 5 बाई 2 क्या नेगेटिव हो सकता है, बताइए नहीं होगा ना, तो इसलिए माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, प्लस वाला हम आंसर को लेंगे, ठीक है। अच्छा इस वाले में क्या होता, जैसे ये माइनस होता, तो देख लीजिए क्यों हम यहाँ पे माइनस वाला ले रहे हैं, उसका भी रीजन समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस क्या हो जाता है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर क्या हो जाता। अब यहाँ से फॉर्मूला यूज करिएगा तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 बाई 2, यानी -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 बाई 2 और -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 बाई 2। देखिए यहाँ पर आप क्या माइनस वाला ले सकते हैं, ये फिर भी ये क्या आ गया नेगेटिव, रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो ये नहीं लेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा -1 प्लस हो जाएगा और इसमें 1 प्लस। देखिए ये वाला पार्ट तो दोनों में प्लस ही लेने हैं, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a, बस चेंज साइन होगा 1 और
-1 में साइन चेंज होगा, ठीक है, बाकी किसी में साइन चेंज नहीं होगा। तो प्लस के केस में दोनों फार्मूला याद रख लीजिए, माइनस के केस में। और तीसरा जो है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो तीसरा फार्मूला जो था क्या था आपका, उसको अलग से लिख लीजिए। यहाँ पे जो तीसरा फार्मूला जैसे है कि अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए रहे, और ये अप टू इन्फिनिटी तक रहे, तो क्या हो जाएगा, सीधे वैल्यू ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा आप देख लीजिए, जैसे एक्स इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए, ये अप टू इन्फिनिटी है, दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए अप टू इन्फिनिटी। इसको फिर से हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस ए बराबर 0। तो या तो एक्स का वैल्यू 0 होगा या एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए। 0 तभी होगा जब सारे टर्म 0 हो जाए, और यदि दूसरा कुछ होगा तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यही आएगा। तो ए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 0 रहेगा तो 0 होगा, ए रहेगा तो ए रहेगा, जो वैल्यू रहेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको अब अगले बेंच पे बैठना है, ठीक है, सबसे। चलिए ये हो गया, इसको फार्मूला को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को, ठीक है। अंडर रूट ऑफ ए प्लस ये 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a/2 और -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4a/2, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करिए तो, और इसका वैल्यू आपको निकालना है, इन्फिनिटी तक तो नहीं है, ये अंडर रूट ऑफ 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 7, इसका वैल्यू फाइंड करिए कितना। इन्फिनिटी तक नहीं है, इन्फिनिटी तक रहेगा तब 7 आंसर होगा। ये इन्फिनिटी तक लिखा गया है, इन्फिनिटी तक तभी होगा जब डॉट डॉट लिखा गया हो, या डॉट डॉट के बाद इन्फिनिटी लिखा गया। क्वेश्चन अपने में अब ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ। सेवन पर पावर कितना होगा, 1/8, 7 पर पावर 1/8 होगा, नहीं। सेवन पर पावर 1/8 तब होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर रूट लिख दिए हैं, यहाँ पे रूट लिख लिए हैं, यहाँ पर रूट, इसका वैल्यू ना होता 1/8 है। दोनों क्वेश्चन में अंतर नहीं है। सेवन पर पावर 7/8 हो, ठीक। अच्छा, आप लोग को हम हाँ, चलिए इसका देखिए वैल्यू क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू x है, अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कर लीजिए, दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर लीजिए, बात मत करिए, इधर ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर वाला बाहर वाला रूट हट जाएगा, 7 इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 7। फिर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो क्या होगा, एक्स पर पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 का क्या बन जाएगा, ये तो स्क्वायर, और ये 7 इंटू क्या बन जाएगा, √7, यही होगा ना।
वो दिक्कत x पर पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 पर पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा रूट 7। अब फिर से पावर स्क्वायर कर लेते हैं तो x पर पावर 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 पर पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 7 पर पावर क्या होगा 6 और ये 7 पर पावर क्या हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x पर पावर 8 इज इक्वल टू कितना आ गया बताइए 7 पर पावर कितना आ गया 13 बाई कितना आ गया 2 आ गया, यही है ना। अब देखिए x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यहां से। अब x का वैल्यू निकालना है तो क्या कर लेते हैं 1/8 दोनों तरफ से ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू दोनों तरफ से 1/8 ले लेंगे तो ये कट जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 पर पावर 13/2 पर पावर कितना हो जाएगा 1 बाई क्या ले लिए हैं 8। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7 पर पावर कितना आ जाएगा 13 बाई कितना आ गया 16। यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा तो स्क्वायर नहीं कर लिए हैं, एक बार कर लेते हैं देख लेते हैं। देखिए पहले x से स्क्वायर किए तो ये बाहर वाला रूट हट गया तो कितना हो गया कहाँ पे, अच्छा हाँ वहां पे स्क्वायर कर लिया ना, तो स्क्वायर करने के बाद ये क्या बन जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है कौन मोबाइल लेके आए हुए हैं। एक्स पर पावर 8 इज इक्वल टू 7 पर पावर क्या हो जाएगा 7। अब दोनों तरफ से 1/8 ले लेते हैं क्योंकि देखिए जब भी आपको पावर में जैसे 8 है ना तो ये 8 को हटाना है यानी एक्स का वैल्यू लेना है तो दोनों तरफ से क्या कर लेंगे इसी के रेसिप्रोकल से पावर ले लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 पर पावर 7/8 आ जाए। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही कर लीजिए अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 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 अंडर रूट ऑफ 3। कितना आएगा 31/32। क्या हो रहा है उधर, बड़ा आप लोग मस्ती में हैं एकदम। हाँ, अच्छा वो क्लास में क्या चबा रहे हैं आप।
क्या होगा आंसर? हाँ, 3/3/16। गड़बड़ गड़बड़ कहीं किए होंगे आप लोग। क्या आएगा? 31/32 आएगा। आएगा ना? आप लोग पता नहीं कैसे बना रहे हैं, आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए, जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है उन लोगों का आसान तरीका बता देते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये रूट कितना बार लिखा हुआ है? तो 7 पर पावर, आप करिए क्या, 2/3 कर लीजिए। 2/3 कितना होगा? 8। तो नीचे में 8 और उससे एक कम ऊपर लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 7/7/8। ये कितना बार रूट लिखा गया है? तो 3/2 2/5 कितना होता है? 32 यहां पर, और उससे एक कम कितना हो जाएगा? 31। 3/पावर कितना हो जाएगा? 31/। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बताइएगा कितना हो जाएगा। 5 है यहाँ पे। ठीक है, किसका पावर 60 होगा? 63 क्या हो जाएगा? 60। ठीक है ना? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे अब। फिर चबा रहे हैं। देखिए, जो भी आप लोग कर रहे हैं, मतलब ना ही क्लास के बाहर करना है ना ही क्लास के अंदर। क्वेश्चन लिखिए। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन if the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are positive, then ए ऑप्शन है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0। बी आपके ऑप्शन है a लेस देन 0, b लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0। सी आपके ऑप्शन है तीनों ही a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c लेस देन 0। एंड डी जो ऑप्शन है a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0। जल्दीबाजी में आंसर मत बोलिए, ठीक है? क्या आएगा? ऑप्शन बी। बताइए तो कैसे आया है? हाँ, कैसे आया है? हाँ, ये कैसे आया है? हाँ हाँ हाँ, डी 0 से बड़ा होगा।
अच्छा डी 0 के बराबर नहीं हो सकता है? हाँ तो फिर अच्छा ठीक अच्छा डी 0 से बड़ा हो गया तो फिर बताइए। तो फिर सी का है छोटा हो गया? हाँ तो फिर सी क्यों छोटा होगा? बताइए, किसी को बताइए, किसी का है आंसर? हाँ क्या है आंसर? तो क्या मतलब आंसर नहीं आया है? हाँ किसी का है आंसर बताइए। क्या है? सी। कैसे आया सी बताइए? ए हमेशा बड़ा? जरूरी है कि हमेशा बड़ा ही होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बड़ा छोटा तो कुछ भी हो सकता है। क्या हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको नहीं सोल्व कर सकते हैं? -2x² प्लस मान लेते हैं कि यहाँ पे हाँ हाँ तो उसे तो कोई दिक्कत है ना, ए तो नेगेटिव हो ही सकता है। क्वाड्रेटिक में ऐसा तो नहीं बोला गया है कि ये नेगेटिव नहीं होगा। हाँ नहीं बताइए, और दूसरा कोई रीजन आप लोग सोचिए। ए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। क्वाड्रेटिक में हम जब लिखवाए थे पता है, क्वाड्रेटिक में शुरू दिन ही आप लोग को बताए थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहला ही स्टेटमेंट था कि नहीं था? ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छा अभी जो है ना एग्जाम एक हुआ था, बिहार पुलिस का एग्जाम था, ठीक है, और वो 2-3 दिन पहले हुआ था, उसमें दिया था ना कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो ए क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। हाँ ए बी सी डी। देखिए पहले तो ये इधर ध्यान दीजिए, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए लेस देन 0 होता है ना तो उसका माउथ किधर की तरफ होता है? नीचे की तरफ, ठीक है। ए लेस देन 0 होता है तो इस तरह से होता है, ए ग्रेटर देन 0 होता है तो ए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ए पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, फिर सोल्व इसको कैसे करेंगे तो देखिए यहां पर पहले ये बताइए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? और अल्फा इंटू बीटा, अच्छा दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो अल्फा और बीटा भी पॉजिटिव होगा, तो अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो सी बाई ए भी पॉजिटिव होगा। दो चीज का रेशियो पॉजिटिव कब होगा? या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों, क्योंकि पॉजिटिव अपन पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव अपन नेगेटिव भी क्या बनता है? पॉजिटिव। तो सी और ए का साइन सेम होना चाहिए। सी और ए का साइन क्या होना चाहिए? यदि सी लेस देन 0 है तो ए भी लेस देन 0 होगा, और सी ग्रेटर देन 0 है तो ए भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अपोजिट साइन के नहीं हो सकते हैं। तो देखिए ए ग्रेटर देन 0 और सी लेस देन 0 होगा, क्योंकि जब ए 0 से बड़ा कर दीजिएगा सी 0 से छोटा तब तो नेगेटिव आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों पॉजिटिव रूट है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो कभी पहला नहीं होगा। अच्छा ए भी नहीं होगा? अच्छा ए भी नहीं होगा, अच्छा दोनों लेस देन 0 नहीं है। अच्छा इसी ऑप्शन में ये रहता एल, ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0 और सी ग्रेटर देन 0, एक ये ऑप्शन रहता और एक ये ऑप्शन रहता ए लेस देन 0, ठीक है, और बी लेस देन 0 और सी लेस देन 0। अब डी ई एफ में कौन सा ऑप्शन होता? अब डी गलत हो जाएगा। हाँ डी नहीं होगा। अब कौन सा सही ऑप्शन होगा हम ये पूछ रहे हैं।
अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस बी बाई, अच्छा दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो सम भी क्या बनेगा? तो लेफ्ट वाला पॉजिटिव तो राइट भी क्या बनेगा? तो माइनस बी बाई ए को क्या होना पड़ेगा? जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। अब जीरो से बड़ा कब हो सकता है? अब इसमें केस बन जाएगा जीरो से बड़ा में। अब कैसे होगा जीरो से बड़ा में? देखिए ये पहले से माइनस लगा हुआ है, तो पहले से माइनस लगा हुआ है तो बी बाई ए को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। बी बाई ए को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पहले से माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो b बाई ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, और b बाई ए नेगेटिव तब होगा या तो b जीरो से बड़ा आ जाए और a जीरो से क्या हो जाए, या b जीरो से छोटा हो जाए और a जीरो से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। ठीक है, तो अब ये बताइए कि जब b जीरो से बड़ा है और a जीरो से छोटा है तो a भी हो सकता है। b जब जीरो से छोटा है, a जीरो से बड़ा है, तो a भी कंडीशन हो सकता है। b जब जीरो से छोटा है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका? डी भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और ई भी ऑप्शन, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये दोनों ही ऑप्शन आपके ई भी करेक्ट हो सकते। क्या कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। हाँ, क्या चीज? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा, तो माइनस बी बाई ए भी पॉजिटिव होगा, है ना? और माइनस बी बाई ए पॉजिटिव होगा, ये पहले से माइनस है तो बी बाई ए को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। तभी तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव बनेगा। और बी बाई ए नेगेटिव का होगा, दो चीज का रेशियो नेगेटिव तभी होगा जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे। ए जीरो से बड़ा होगा तो बी जीरो से छोटा होगा। ठीक है, अब बी जब जीरो से छोटा होगा तो ए जीरो से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बताइए इसमें। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। किसी को वो क्या कर रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं? हाँ, क्या हो रहा है उधर? चलिए एक क्वेश्चन करिए। अल्फा एंड बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो
देन फाइंड अल्फा पर पावर अल्फा पर पावर 2021 प्लस बीटा पर पावर 2020। ये क्वेश्चन जो है बनाइए, ये जेई मेंस का 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। हाँ अच्छा, पावर 2021 है इसलिए ऐसा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन लिख लीजिए। ए ऑप्शन है -2 -1 1 एंड 2। ए ऑप्शन -2, बी ऑप्शन -1, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन बताए थे हमको लगता है, बताए थे ना, बताए थे। ए क्यू प्लस बी क्यू वाला ऐसा कुछ फॉर्मूला करके बताए थे। हाँ क्या होगा? आप लोग पीछे पलटिए, ऐसा क्वेश्चन हम किए थे पहला क्लास या दूसरा क्लास में ही किए होंगे। पहला क्लास या दूसरा क्लास में है। अल्फा पर पावर 10 वाला नहीं, उससे भी पहले होगा क्वेश्चन। हाँ अल्फा पर पावर तो वो ऐसा क्वेश्चन दिए थे ना। नहीं नहीं वो भी नहीं, तो पहले 0 था। अच्छा नहीं बताए थे तो फिर बता देते हैं इसमें क्या है। अच्छी बताइए, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा एक्स के जगह पर अल्फा रखिएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा ना। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहां से आप अल्फा क्यू का वैल्यू निकालिए, कितना होगा, निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए बताइए, दो फार्मूला आप लोग से पूछ रहे हैं, बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बताइए और ए क्यू माइनस बी। एक तो फार्मूला ए प्लस बी का क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, और एक ए भी फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसा कुछ आ रहा है यहां पर, देखिए ये अल्फा का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, -1 इंटू अल्फा बराबर 0। यही चीज लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? अल्फा का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर -1 इंटू अल्फा। ये बताइए कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, किस फॉर्मूला में ऐसा देखने में लग रहा है? इस वाला फॉर्मूला में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन ये बताइए कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो अब इधर क्या होना पड़ेगा? ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस क्या होना पड़ेगा? मान अल्फा प्लस 1 होना पड़ेगा ना। अल्फा प्लस बीटा कैसे होगा इसमें? देखिए फिर से समझिए, देखिए अल्फा इसके रूट से हैं, तो अल्फा ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा का ए स्क्वायर प्लस 1 का ए स्क्वायर -1 इंटू अल्फा बराबर 0। तो क्या ऐसा कुछ फॉर्म आ रहा है? ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी बराबर 0। अब ये फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? तो ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए प्लस बी से दोनों तरफ, इधर तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। अब ए और बी है क्या? तो ए का वैल्यू क्या है? अल्फा, तो अल्फा प्लस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा बराबर 0। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 है, यदि इसको दोनों तरफ से हम अल्फा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यही बन जाएगा ना। देखिए अल्फा प्लस 1 हो गया, और अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए। देखिए ये अल्फा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो गया? बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला नहीं है? अब ये किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा? अल्फा क्यू प्लस 1 का क्यू इज इक्वल टू 0। तो अल्फा क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। अल्फा क्यू का वैल्यू -1 है, तो ये बताइए कि अल्फा पर पावर 6 का वैल्यू क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा पर पावर 6 किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर ना। स्क्वायर करिएगा तो -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1।
तो यानी कि हर 6 पावर पर इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं। यदि आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा पर पावर 12 बताइए, तो अब इसका 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो हर 6 पावर पे वैल्यू 1 आएगा। तो आप क्या कर लीजिए, इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए। 6 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, 6 से इसको डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा, 6 18, 2 और 6 18, कितना बच जाएगा, एक नहीं रिमाइंडर बचेगा, 5 बच जाएगा। यानी अल्फा पर पावर क्या आ जाएगा 5 प्लस बीटा पर पावर क्या बच जाएगा। अच्छा क्यों हम यहां पर कर रहे हैं, देखिए जैसे इसको समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि आपको अल्फा पर पावर आपका 23 आ गया, ठीक है, अल्फा पर पावर 23 आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा पर पावर 18 इंटू अल्फा पर पावर 5, और अल्फा पर पावर कोई भी अल्फा का 6 वाला मल्टीपल होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अल्फा पर पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अल्फा पर पावर 5 यानी कि जो भी होगा इसको 6 से भाग दीजिए, रिमाइंडर निकालिए। तो 6 से भाग देकर रिमाइंडर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा पर पावर 5, और यहां पर क्या बच जाएगा, बीटा पर पावर उसी तरह से 5 हो जाएगा। अल्फा क्यू का वैल्यू कितना आया है, -1² आया है। अच्छा अल्फा पर पावर 5 को ये भी लिख सकते हैं, अल्फा पर पावर 6 बाई अल्फा प्लस बीटा पर पावर 6 बाई क्या हो जाएगा, और अल्फा पर पावर 6 किसके बराबर है 1, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई किसका निकालना है वैल्यू, बीटा, और 1 बाई अल्फा प्लस यहां से अल्फा बीटा हो जाएगा, और यहां से अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके, तो यानी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को जो है ना अगले दिन इसका आसान तरीका भी बताएंगे, ठीक है, समय भी हो चुका है, ठीक है, हमको निकलना भी है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बता देंगे। देखिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 बराबर 0 है, इसको दोनों तरफ से अल्फा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, दोनों तरफ अल्फा से करिए मल्टीप्लाई, अल्फा क्यू माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बराबर 0 होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये, तो अल्फा क्यू प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो अल्फा क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, यही चीज आ रहा था, ठीक है, यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि जिन लोगों को दिक्कत होगा कल आशा से इसको बता देंगे, ठीक है।